एक दिन महाबली भीम सुगंधित सौगंधिक पुष्पों की खोज में हिमालय के घने जंगलों में प्रवेश कर गए। चारों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष, हवा में मिट्टी और फूलों की खुशबू और भीम के कदमों से गूंजती धरती। उन्हें क्या पता था कि आज उनका सामना ऐसे बलवान से होगा जिसने अतीत में समुद्र लांघा था। चलते चलते भीम ने देखा, सामने रास्ते के बीच एक बूढ़ा कमजोर सा वानर पड़ा है। भीम ने दृढ़ आवाज में कहा, हे वानर, मार्ग छोड़ दो, मुझे आगे बढ़ना है। वानर ने धीमे से गर्दन उठाई, आंखों में अजीब सी शांति थी। वानर बोला, पुत्र, मैं अत्यंत वृद्ध हूँ, मेरे लिए अपनी पूंछ उठाना कठिन है, तुम ही इसे एक और कर दो। भीम हंस पड़े, मैं पांडव भीम हूँ, एक पूंछ उठाना मेरे लिए क्या कठिन। भीम ने पूंछ पकड़कर हल्का सा खींचा, लेकिन पूंछ टस से मस नहीं हुई। भीम की हंसी गायब हो गई, उनके चेहरे पर आश्चर्य की रेखाएं उभर आईं। भीम ने अपनी समस्त शक्ति लगा दी, धरती कांप उठी, उनके बाजू फड़कने लगे, सांसें तेज होने लगी, लेकिन उस पूंछ ने मानो पर्वत का भार धारण कर रखा था। अब भीम समझ चुके थे, ये कोई साधारण वानर नहीं है। धीरे धीरे वानर के चारों ओर एक हल्का सुनहरी प्रकाश मंडल बनने लगा, पेड़ों की छाया बदलने लगी, वातावरण शांत और पवित्र हो उठा। भीम विस्मित खड़े थे, उनके हृदय की धड़कनें तेज हो गई। अचानक दिव्य प्रकाश फैल गया और उसी वानर के स्थान पर प्रकट हुए ब्रह्मांड के शक्तिशाली पवन पुत्र, अजर अमर महाबली भगवान हनुमान। भीम के नेत्र फैल गए, वे तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। हनुमान जी ने कहा, भीम, ये शक्ति तुम्हारी परीक्षा थी। सच्चा बल बाहुबल में नहीं, विनम्रता, करुणा और प्रभु के मार्ग में है। भीम की आंखों में नमी आ गई, उन्होंने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मैं आपकी कृपा का पात्र कैसे बना। हनुमान जी ने बोला, कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में मैं तुम्हारे रथ की ध्वजा पर स्वयं विराजूंगा। मेरी गर्जना देख तुम्हारे शत्रुओं का मनोबल चूर चूर हो जाएगा। भीम का हृदय गर्व और भक्ति से भर उठा। जंगल की राहों पर दोनों थोड़ी दूर साथ चले। सूर्य की किरणें पेड़ों से छनकर उन पर पड़ रही थी। उस दिन भीम ने समझा, बल सिर्फ शक्ति में नहीं, बल प्रभु की कृपा, आशीर्वाद और विनम्रता में है।